20 नवंबर 1979 का दिन शहर मक्का में रोज़ाना की तरह फजर की अजान होती है और सभी लोग खाने काबा में फजर की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। उम्मत के लिए एक आम सुबह जैसी एक सुबह थी, लेकिन किसे पता था कि इस दिन को उम्मत मुस्लिमा एक सियाह दिन कहकर याद करेगी। ज़मीन के सबसे पाक शहर की सबसे पाक मस्जिद पर कब्जा होता है और कई लोगों का मस्जिद हराम में कत्ले आम होता है। क्या हुआ था उस दिन, किसने किया ये सब, जानेंगे पूरी हकीकत इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। 20 नवंबर 1979 इस्लामी तारीख के मुताबिक 1 मुहर्रम 1400 हिजरी, ठीक आज से 43 साल पहले ये दिन एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन शाम होते होते ये दिन हौलनाक होता गया। जैसे मैंने आपको बताया, फजर की नमाज के लिए तमाम मुसलमान मस्जिद हराम में जमा हुए और मस्जिद के इमाम शेख मोहम्मद अल सुबैल ने नमाज पढ़ाई। जब नमाज ख़त्म हुई तो मस्जिद हराम में बंदूक चलने की आवाज़ सुनाई दी और किसी ने इमाम हरम से माइक ले लिया और हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़े होकर बयान शुरू कर दिया। बयान में ये बताया जा रहा था कि आज की दुनिया का हाल बहुत बुरा हो गया है, हर जगह बुराई आम हो गई है, पूरी दुनिया में मुसलमान सताए जा रहे हैं। क़यामत की जितनी निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो सब पूरी हो गई है। क़यामत बहुत नज़दीक है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की गई कि जब दुनिया में बुराई आम हो जाती है तो अल्लाह ताला हर सदी में एक मुजद्दिद को भेजते हैं जो दीन को फिर से उस रास्ते पर ले आता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। और लोगों के लिए ये ताज्जुब की बात थी कि वो दिन 15वीं सदी का पहला दिन था, इस्लामी तारीख का पहला दिन था, 1 मुहर्रमुल हराम। फिर उसने इमाम मेहदी का तस्करा किया जो क़यामत के करीब आने वाले हैं, जब दुनिया में बुराई फैली होगी और पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान होंगे। फिर उसने कहा वो वक्त आ गया है और आज इमाम मेहदी हमारे बीच में मौजूद है। फिर उसने ठीक उसी जगह इशारा किया जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के ज़हूर की पेशनगोई की थी। एक शख्स हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा हुआ था और इस बयान करने वाले शख्स ने बताया कि इस शख्स का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और ये अरब के सबसे आला कबीले यानी कुरैश कबीले में से भी कहतानी कबीले का शख्स है। ये वही निशानियां है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। फिर इस शख्स ने हरम में मौजूद तमाम लोगों से इस आदमी के हाथ पर बैत करने को कहा। तमाम लोग परेशान हो गए क्योंकि उस शख्स का जो नाम बताया गया था वो मोहम्मद है और उसके वालिद का नाम अब्दुल्ला बताया गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई में कहा था। फिर उस शख्स ने यह कहा कि इस आदमी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम निशानियां जो मेहदी में पाई जाएगी सब मौजूद है, तो आप सब के लिए ज़रूरी है कि आप इसके हाथ पर बैत करें। मस्जिद हराम में मौजूद लोग काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि उनमें से अक्सर लोग ऐसे थे जिन्हें अरबी नहीं आती थी और ये बयान अरबी में चल रहा था। और जिन लोगों को अरबी आती थी वो भी हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने पहली बार मस्जिद हराम में बंदूक चलने की आवाज़ सुनी थी। कुछ लोगों ने ये मंजर देखकर मस्जिद हराम से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और फिर ये वो दिन था जिसके बाद पूरा हफ्ता उन तमाम लोगों को जो मस्जिद हराम में मौजूद थे बंदी बना दिया गया। और हरम ने वो वक्त भी देखा कि खाने काबा में अजान बंद हो गई, जमात से नमाज मौकूफ़ हो गई, अल्लाह के घर का तवाफ रुक गया और उम्रा भी बंद कर दिया गया। किसी बाहर के शख्स को मस्जिद हराम में आने की इजाज़त नहीं दी गई और किसी मस्जिद में मौजूद शख्स को बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिली। हर दरवाजे पर इनके लोग बंदूक लेकर खड़े थे। ये शख्स जो बयान कर रहा था उसका नाम उतैबी बताया जाता है। ये बात नहीं है कि पहली बार मस्जिद हराम पर हमला हुआ और नमाज तवाफ रुक गया, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी करीब की बात है और हम में से कई मुसलमान इसे जानते भी नहीं है। सऊदी अरब की पुलिस और मिलिट्री बहुत परेशान थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये पहली बार थी कि सऊदी की मिलिट्री और पुलिस बागी और आतंकवादी लोगों को देख रही थी। उस दिन जोहर की नमाज तक तो सऊदी हुकूमत को पता भी नहीं चला कि मस्जिद में चल क्या रहा है।
ये पता चलने तक कि अंदर चल क्या रहा है पूरा दिन गुजर गया। हुकूमत की पुलिस ने मस्जिद में जाने की कोशिश की, तब पता चला कि ओतैबी ने मस्जिद हराम की मीनारों पर स्नाइपर लेकर लोगों को बिठाया था, जिन्होंने उन पर गोलियां चलाई। और ज़मीन और आसमान ने वो वक्त भी देखा कि मस्जिद हराम में खून बहाया गया। अक्सर उल्मा ने ओतैबी और कहतानी की इन हरकतों को देखकर उसके मेहदी ना होने का फतवा दिया, लेकिन कुछ बड़े उल्मा 2 दिनों तक अपना कलम उठाने डर रहे थे कि कहीं ये असली मेहदी तो नहीं। ये काम ओतैबी ने इतनी चालाकी से किया था कि उसने कुछ उल्मा को भी कश्मकश में डाल दिया। आप सोच रहे होंगे कि उसने मस्जिद हराम में हथियार कैसे लाया, तो मैं आपको बता दूं कि उसने तमाम हथियार जनाजों में डाल कर लाया, जो हर नमाज के बाद मस्जिद हराम में लाए जाते हैं। सऊदी गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ओतैबी के साथ तकरीबन 300 से 600 लोग थे और कुछ मीडिया के मुताबिक 1000 लोग थे। ओतैबी और कहतानी का ये खूनी खेल देख दूसरे ही दिन तमाम उल्मा ने उनके खिलाफ फतवा दे दिया और इन लोगों के खिलाफ मिलिट्री और हथियार उठाने की भी इजाज़त दी। और इसी मस्जिद हराम में सऊदी फोर्सेस ने मिलिट्री टैंक को भेजा और उन्हीं सीढ़ियों से जहां से हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, टैंक्स को मस्जिद के गेट के पास ले आए और मस्जिद हराम के दरवाजे पर टैंक से हमला किया। इस जंग में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी मारा गया, जिससे साबित हुआ कि वो सच में मेहदी नहीं था और उसके बाकी साथी ओतैबी और कुछ लोग मस्जिद हराम के बेसमेंट में छुप गए। बेसमेंट में जाने का एक ही रास्ता था, तो उन्होंने ये सोचा कि जब सऊदी फोर्सेस हमें पकड़ने के लिए आएंगे तो हम उन पर गोलियां चलाएंगे, और ऐसा हुआ भी। फिर सऊदी फोर्सेस ने टायर को जलाकर बेसमेंट में फेंका ताकि उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो और वो बाहर आ जाए। कुछ लोग बाहर आ गए जिन्हें पकड़ लिया गया, और फिर बाद में सऊदी फोर्सेस ने बेसमेंट को पानी से भर दिया और उसमें बिजली की तारों को फेंक दिया, जिससे वो सभी लोग बाहर आ गए और पकड़े गए। जो लोग पकड़े गए उनकी तादाद 70 की थी और जो 3 लोग मारे गए उनकी तादाद 117 थी। फिर इन लोगों पर मुकदमा चला और पूरे के पूरे कत्ल कर दिए गए। इस खाना जंगी में 127 आम लोग मारे गए और 451 लोग जख्मी हुए। ये पूरा मामला 12 दिनों तक चलता रहा और मस्जिद हराम में ना तो नमाज हुई, ना तवाफ, ना अजान, ना उम्रा। ये पूरा वाक़या बहुत ही दिल दहला देने वाला है। इसमें से हमें 2 बातों की नसीहत लेना ज़रूरी है। पहली बात, आज मुसलमानों को दुनिया में होने वाले तमाम हालात का इल्म है, जैसे पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ हमला, और भी दुनिया की तमाम बातें पता है। लेकिन आज से सिर्फ 40 साल पहले हुआ ये वाक़या जो हमारे किबले में हुआ, वो हमें पता नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग आज इमाम मेहदी के आने की बात कर रहे हैं और इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि वो दौर बहुत ही आजमाइश का दौर होगा। इस पर मैं एक बड़े तबे ताबई सुफियान बिन ओयना की बात नकल करना चाहूँगा, जब उनके शागिर्दों ने उनसे कहा कि हम इमाम मेहदी का इंतज़ार न करें। इस पर हज़रत ने बहुत ही ज़बरदस्त नसीहत की, जो हमारे जैसे हर कम इल्म शख्सियत के लिए काफ़ी है। हजरत ने कहा कि अगर तुम उस वक्त को पाओ तो इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करने में जल्दी ना करो। तब तक बैत ना करना जब तक तुम देखो कि दुनिया की अक्सरियत उनके हाथ पर बैत न कर ले। हजरत की ये बात उनकी दूरबीनी का सबूत देती है। हम सब जानते हैं कि कितने ही फित्तीन लोगों ने मेहदी होने का दावा किया और अपने साथ कई लोगों को जहन्नम में ले जाने का सबब बने। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने भी शुरू में मेहदी होने का ही दावा किया और बाद में नबूवत का दावा किया। शकील बिन हनीफ ने भी मेहदी का दावा किया, फिर नबूवत का दावा किया। इसी तरह कई फितने आए और आएंगे। हमें देखना है कि हमारे जमूर उल्मा किस पर मुत्तफिक होते हैं, फिर फैसला करना है। अगर हमने हमारी होशियारी और इल्म में मियार बनाया तो यकीनन हम गुमराही और जलालत के खड्डे में जाएंगे। अल्लाह हम सब की इन फितनों से हिफाजत फरमाए और सीरत मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की मालूमात वाली वीडियोस लाते रहेंगे।